प्लेट से जोड़ा हुआ है, ठीक है। सस्पेंडेड वैसे क्लियर है, डायग्राम की इमेज से तो क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, जब इसके ऊपर क्या होगा, हाई स्पीड वाली जब ट्रेन मूव करेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है ना, इसके नीचे, ठीक है। तो जब एकदम वेव मोशन होएगा, ट्रेन हाई स्पीड से इंड्यूस करेगी, एक्सिलरेट जहाँ पे मतलब जहाँ पे लोडिंग ज्यादा होएगी, एक तो क्या हो गया, अब अगर ये ऐसे है, ये जॉइंट है, इसको ऐसे प्लेट से जोड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ये व्हील आ गया, इधर ये व्हील आ गया। जब ट्रेन मूव करेगी ना, ऑल ऑफ सडन क्या होता है, आपने देखा कि ट्रेन हमारी मूव करती है, वाइब्रेशन, मतलब आपने देखा होगा जब ट्रेन में ट्रैवल किया, ऊपर नीचे इसमें मूवमेंट हो रही होती है ना, क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ फिश प्लेट से, तो ये जो इनकी टेंडेंसी होती है ना व्हील की, इसको नीचे मतलब इसको मूव करने की होती है। अब नीचे कुछ है नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, यही वाला जो जॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, जहाँ पे इतना रिजिड पैक नहीं होगा, तो जैसे ये एकदम से नीचे लोड की वजह से हल्का से नीचे बेंड करेगी, तो उसी टाइम ये ऊपर को मूव कर जाती है, ड्यू टू व्हाट, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या है, इलास्टिसिटी समझते हो ना, कि अपनी मतलब एक शेप को लोड रीगेन लगा, कर लेती उस है। रीगेन कर लेती है। तो ये क्या होता है, ये नीचे फ्री होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एकदम से लोड लगा, वो ये तो होता है इम्पैक्ट लोड, मतलब इतना सडन लोड नहीं होता है, ये क्या होता है, मूविंग होता है, एकदम मूव किया तब लोड लगा, लेकिन वो इमीडिएटली क्या होता है, जैसे वो पास कर जाती है ना ट्रेन, जैसे यहाँ से मूव करके ये दोबारा अपनी उसी जेन्युइन पोजीशन में क्या हो जाता है, अपने आप को अटेन कर लेता है। मतलब बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा जॉइंट होता है, अगर सस्पेंडेड की बात करें, इतना रिजिड नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, जो व्हीकल की वजह से जो इसके ऊपर वेव मोशन इंड्यूस हुआ ना, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा मतलब लेस डिस्टर्बेंस कॉज करता है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूं सपोर्टेड वाले में। सपोर्टेड वाले में क्या होगा, ये तुम्हारी रेल हो गई, ये तुम्हारा जॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे तुमने इसको ज्वाइन किया, नीचे यहाँ पे क्या है, स्लीपर आ गया, ये क्या हो गया, स्लीपर। अब जैसे ही व्हील का लोड इस पे लगा, मूविंग मतलब इसको वेव, मतलब जैसी वेव मोशन इंड्यूस हुई, इसको क्या हुआ, इसको नीचे मूव करने को तो चांस मिला ही नहीं, जो जॉइंट को। तो चांसेस क्या होते हैं, जो ये वाली प्लेट होती है ना, इसके इसके एकदम टूटने के चांसेस होते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि एक सिंगल यूनिट तो है नहीं है, एकदम सडन से झटका लगा, ये प्रॉपरली नीचे नहीं जाती, तो ये वाली जो प्लेट होती है ना, जिसने इसको जोड़ा होता है, इसके चांसेस क्या होते हैं, टूटने के होते हैं। मतलब वेव मोशन जैसे इसके ऊपर, अगर इसको देखो, ये चीज समझ आई है कि नहीं? ये तो मैम आगे आप प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हो मैम, इसको छोड़ के अलावा। इसको छोड़ के यही तो चीज प्रैक्टिकल है कि किसकी कैसे टूटने के चांसेस। आई विल फाइंड आउट अ वीडियो बेसिकली जिसमें इसकी मूवमेंट हो। इसको ना इतनी तुम्हें एक मिनट रुको, इसको अगर मैं और क्लियर से बताऊं, जैसे जिस एक बार इसको विजुअलाइज कर कि ये चीज है, ये जुड़ी हुई है ये दो प्लेटों से, ये दिख रही है ना, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ये फिश प्लेट लगी है, जोड़ा हुआ है, ये जॉइंट है, इसके नीचे कुछ है नहीं। तो खुद सोच, जब इसके ऊपर लोड लगा नीचे को, ठीक है, तो ये नीचे को जाएगी, क्योंकि एकदम से इम्पैक्ट लोड नहीं है कि इसको ये वाली चीज टूट जाए, इस पे हल्की सी इस पर डिस्टर्बेंस होगी, जैसे ही उसके ऊपर से मतलब हमारी ट्रेन निकल जाएगी, दोबारा अपनी शेप ऊपर को क्या कर लेता है, इसकी टेंडेंसी होती है इस जॉइंट के अंदर रीगेन कर लेता है, ठीक है। मतलब जो लोड होता है ना, जो एक बार इस पे लगा, वो लोड ऑल ऑफ सडन क्या होता है, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जाता है। ठीक है, मतलब जो भी वेव मोशन या जो इस ट्रैक में जो भी डिस्टर्बेंस हुई ना, इस रेल के ऊपर जो भी डिस्टर्बेंस हुई ड्यू टू मूविंग ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेंटेनेंस तो हम लोगों को चाहिए रहती है, नो डाउट, क्योंकि इसके नीचे मतलब एक क्या है, एक फ्री है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा इंड्यूस रहती है, मतलब दोबारा अपनी शेप को गेन करने की इसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर इसको मैं और मतलब मैं फिर वही बोलूंगी, ये थोड़ा वर्ड्स में समझा रही हूँ। इसकी एक वीडियो है, आई हैव ऑल्सो सीन थ्रू इट, मतलब जैसे वो उस दिन कॉर्निंग ऑफ व्हील की वीडियो दिखाई थी ना, वैसी सी है वो, मूवमेंट आपको उसमें जनरली पूरा शो करेगा। आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है, ग्रुप में अभी जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आई विल शेयर। तो मतलब वो प्रैक्टिकली तुम्हें मूवमेंट समझ आ जाएगी कि इसमें मूवमेंट प्रैक्टिकली हो मैम कैसे ये रही है। मेरे तो ये डाउट है मैम, जैसे कि हाँ बोलो, कि कौन सा बेटर है, आपने यही पूछा था ना। मेरा डाउट ये है कि अगर ये, हाँ जी नहीं मैम,
तो मेरा मैम इसमें ये डाउट है कि जैसे कि सस्पेंडेड में मतलब फ्री है नीचे, इलास्टिक होकर दोबारा आ रही है, और सपोर्टेड में हाँ नीचे सपोर्ट भी है, और हमने फिशर भी लगा रखा है, ये वो प्लेट भी लगा रिजिड, वो रखी है साथ ही रिजिड साथ। प्लेट भी लगा रखी है। प्लेट कौन सी लगा रखी है? अच्छा फिश प्लेट, वो तो लगी नहीं होगी ना। सॉरी, हाँ फिश प्लेट, हाँ जी। हाँ आई थॉट ब्रिज की तरह, मेटल ब्रिज की बात नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं। नहीं, हाँ फिश प्लेट ही कह रहा हूँ, तो उससे सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलेगा सपोर्टेड में, क्योंकि रजिस नीचे सपोर्ट, सपोर्ट भी हमने रजिस रख सुन, रखा है। सपोर्ट तो मिलेगा, बट जस्ट इमेजिन कोई मटेरियल है, उसको तुमने फ्री मूवमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं दी है, ठीक है? तो और फ्री मूवमेंट की कोई जगह नहीं दी है, उस पर लोड भी लगाओ, उसमें लोड इस टाइप से लगा कि वाइब्रेशन लोड, वाइब्रेटिंग लोड है, वो ऑल ऑफ सडन मूविंग लोड है, मूव करता करता वो एकदम फर्दर मूव कर गया, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट होने का चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो नीचे अच्छे से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो झटके से एकदम ऑल ऑफ सडन वो झटके से ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन झटका लगा फिर जैसे कि फोर्स चला गया एक तरह से, जैसे कि मूविंग ट्रेन होती है। हाँ एकदम से ऑल ऑफ सडन झटका लगेगा ना। देख इसमें क्या होगा, इसको जब ऑल ऑफ सडन लोड लगा, ये हल्की सी नीचे को मूव हुई और दोबारा अपनी शेप रीगेन, क्योंकि वो क्या है, एकदम से मूविंग लोड है, इम्पैक्ट लोड नहीं है कि वो वहीं के वहीं लगा और वहीं सर्टेन हाइट से फॉल किया कि और वो वहीं के वहीं रह गया, ठीक है? वो चीज नहीं है। अगर वो केस होता तो नीचे जब सपोर्ट किया होता तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है? बट लेकिन ये केस क्या है कि ये एकदम सडन इम्पैक्ट लगती है, मूविंग है, वेव इंड्यूस करा, व्हील मूव करेगा पीछे को, उसको मतलब उसको क्या होगा, बैकवर्ड ट्रैक्शन भी रहेगी, तो पीछे को भी इसको फोर्स लगती है, जब व्हीकल मूव करता है, व्हील मूव करता है, ये पीछे को भी फोर्स लगती है, ठीक है? एंड इसका वेट ऑल ऑफ सडन नीचे को भी जाएगा, व्हील मूव करता करता आगे चला गया तो पीछे को भी फोर्स लगती है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो इलास्टिसिटी वाला सिस्टम बेटर होता है जहां पे इसको नीचे सपोर्ट नहीं किया हुआ। लेकिन इस केस में क्या होगा, रिजिड है, ठीक है? इधर भी मूवमेंट हुई, नीचे हम लोगों ने नीचे स्लीपर प्रोवाइड करता, नीचे को भी मूवमेंट हुई, लेकिन सडन जर्क इंड्यूस करता है, ठीक है? तो उसके क्रैक होने की, उसका सडन एकदम, बेसिकली अगर वर्ड में बैटर वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है? जो इसके जो रेल के जो एंड होते हैं ना, उसकी बैटनिंग एक्शन होता है, मतलब कैसे समझाऊं, मतलब उसका जो मतलब वो ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, उसका फ्री मूवमेंट नहीं होता है। मतलब जो वेव मोशन होता है वो यूनिफॉर्म, मतलब प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मोशन इंड्यूस नहीं होता है उसमें, ठीक है? एक सडन पॉइंट पे सडन सडन इम्पैक्ट लग जाता है और वो ब्रेक करने के इस प्लेट के ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई विल शेयर हाँ द मैम, वीडियो जिसमें इसका कंसेप्ट है ना, जिसमें इसकी डायरेक्शनल पूरी दिखा रखी है कि किस डायरेक्शन में वेव के ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू। आप ये कह रहे हो प्लेट, फिशर प्लेट का टूटना किस में कह रहे हो आप, इस सस्पेंडेड में? वाले में, हाँ हाँ सस्पेंडेड में। तो हम इसमें वही कह रहा हूँ ना, इसमें प्लेट का ये ना ज्यादा टूटना इसको, है, हाँ हाँ हाँ, और सपोर्टेड में नीचे सपोर्ट है, तो वो इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। उल्टा बोल दिया, सॉरी। टिक मैंने सस्पेंडेड किया है, सॉरी सस्पेंडेड की बात कर रही हूँ। वही वही सस्पेंडेड वाले में वही राजे सोच रहा हूँ मैम, जब भी इलास्टिक, कंफ्यूज हुआ मैं। सस्पेंड सॉरी, सस्पेंडेड वाले में इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है? ज्यादा फ्री मूवमेंट है, ठीक है? सस्पेंडेड वाले में फ्री मूवमेंट ज्यादा है, सपोर्टेड वाले में फ्री मूवमेंट कम है, तो वो ज्यादा रिजिड किस में होएगा, सपोर्टेड वाले में। मैम जैसे कि आप ये जैसे कि सपोर्टेड में ये है, जैसे कि नीचे वो सरफेस है जो भी है, स्लीपर है, तो उस पे अगर फोर्स एकदम से फिशर प्लेट का तेज बजेगा, जैसे कि मूवमेंट होगी, तो फिशर प्लेट पे भी इम्पैक्ट, मतलब कि नीचे इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। किस ये पे सो इम्पैक्ट पड़ेगा? एक मिनट, स्लीपर पे इम्पैक्ट पड़ के वो जब भी टूटेगी ना मैम फिशर प्लेट जल्दी, सपोर्टेड में। अरे सपोर्टेड में वही तो बोल रही हूँ ना, सपोर्टेड में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है रेल में, वेव मोशन है, वेव इंड्यूस होती है इसका ना। एक रुको, इसमें एक आप लोगों का वेव मोशन जब डिफेक्ट्स करेंगे ना रेल में, उसमें वेव मोशन की वजह से जो डिफेक्ट है ना, उस डायग्राम से ज्यादा बेटर समझोगे कि क्या कहना चाह रही हूँ। लेट मी सी की वो भी एक मिनट इधर है डायग्राम, तो मैं भी शेयर कर देती हूँ। इसकी ना मैं तुम्हें, जो इसकी डायरेक्शनल वीडियो है ना, जो इसमें फोर्सेस इंड्यूस हो रही हैं, कैसे फोर्सेस इंड्यूस हो रही है, इसका एनालिसिस होता है पूरा, मैं वो शेयर कर दूंगी। वो डायग्राम से ज्यादा बेटर, मतलब एक ऐसे डाउनवर्ड सडन फोर्स, वही व्हील के मूव करने में पीछे को फोर्स लगा, ठीक है?
एंड होगा क्या कि जब जब आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो इंड्यूस होनी चाहिए ना, यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे क्या दे दिया हम लोगों ने, नो डाउट इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट करने का तब फायदा होता है जब मैक्सिमम लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो वो सपोर्ट करेगा, तो वो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी मूविंग वाले की, ये मूव करता हुआ इधर इसके यहाँ पे जॉइंट में क्या करके ज्यादा डिस्टर्बेंस इंड्यूस करता है। तो जो अगर इस वाले केस की बात करूं, यहाँ पे रेल में जो लोड है प्रॉपरली इंड्यूस हो जाता है, जहां अगर मैं बात डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मैं बात करूं सपोर्ट इसकी सस्पेंडेड वाले की, सस्पेंडेड के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, उसमें वाइब्रेशन इंड्यूस हुई, ठीक है, ये वाली वेव मोशन की वजह से वाइब्रेशन इंड्यूस हुई, ये अपनी मूवमेंट से इधर नीचे मूव करेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन जस्ट बिकॉज वो फ्री है, वो इम्पैक्ट वहां पे ज्यादा नहीं था, वो लगा लोड एंड वो मूव करता हुआ व्हील का लोड आगे चला गया, ठीक है। लेकिन अगर यही होता कि ऑल ऑफ सडन एक सर्टेन हाइट से लोड को प्लेस किया गया है उस जगह पे, तो क्या होगा, तो सपोर्टेड बेटर है, क्योंकि वो नीचे से उसको रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो ऑल ऑफ सडन मूव करता हुआ आया और निकल गया, तो वेव इसमें इंड्यूस होती है, वेव्स किसमें, रेल में इंड्यूस होती है, रेल के टॉप में इंड्यूस होती है यहाँ पे, तो वो सस्पेंडेड में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि उस मूव किया, उसमें हल्की सी वाइब्रेशन हुई, देखो व्हील का मोशन इंड्यूस हुआ एंड ऑल ऑफ सडन उस पे जब व्हील रखा गया, जब व्हील आया उस लोकेशन पे, तो वो नीचे डाउनवर्ड मोशन भी हुआ, तो वो बैलेंस कर जाता है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पूरी वेव है वो वहीं की वहीं नहीं रहती है, वो पूरी रेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन उसने मूवमेंट दी, उसकी वजह से क्या हुआ, पॉइंट पे ही नहीं रहता है। लेकिन अगर उसको नीचे यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे इसको इधर से सपोर्ट किया गया, सिर्फ जॉइंट के नीचे सपोर्ट किया गया, देखो ब्रिज वाले में क्या होता है, ब्रिज वाले में पूरे इस जॉइंट को यहाँ से स्लीपर के नीचे प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई जाती है, तो वो बेटर है, वो दे दिया स्लीपर का, तो जैसे लोड लगा नीचे को तो वो रिजिड हो जाता है, एकदम एकदम ऑल ऑफ सडन रिजिड, वो मूव भी कर रहा है लेकिन उसे फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। इसका बेटर ऑप्शन ये रहेगा, मैं तुम्हें वो एनिमेटेड वाली वीडियो देखूं, क्योंकि मैं अभी भी बोल रही हूँ, जब तक तुम एनिमेटेड में वो एरोस की फॉर्म से डायरेक्शन मूविंग वाला नहीं देखोगे कंफ्यूज रहोगे। आई विल शेयर दैट, डोंट वरी, बस देख लेना उसको एक बार। क्लियर हो गया मैम, कुछ हद तक तो क्लियर हो गया, थोड़ा होता मैम वैसे ही रहा था। ये अगर अभी सामने रहते तो ज्यादा बेटर रहता, आई कुड हैव एक्सप्लेन इट बेटर फॉर्म, मतलब डायरेक्शनल फॉर्म से ज्यादा बेटर समझ आएगा, ऐसे नहीं। तुम लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हम लोग ये कर रहे थे कंटिन्यू, जॉइंट्स डिस्कस किए थे, आगे हम लोगों ने स्टडी करना था फास्टनिंग्स। अगर फास्टनिंग की बात करें, हमने जॉइंट स्टडी कर लिया था, फास्टनिंग की अगर बात करें जो हमने स्टडी करनी है फर्दर, हमारे पास कौन कौन सी आती है। आई होप मैंने अभी कराया तो नहीं था ना फास्टनिंग में कुछ, अभी तो सिर्फ जॉइंट्स ही पढ़ा था बच्चे, फास्टिंग्स बताई तो नहीं थी ना? यस मैम, जॉइंट्स ही पढ़ा था अभी। नहीं मैम। फास्टनिंग की अगर बात करें, रेल फास्टनिंग की, ठीक है, मतलब ये किस ऐसी कौन सी चीज जो बेसिकली क्या है, ये अगर हमारी रेल है, इधर भी हमारी रेल, जॉइंट्स आ गए, जॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए हमने, और हमें पता है कि हमारी रेल के नीचे क्या होते हैं, स्लीपर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लीपर्स होते हैं। पर लेकिन रेल को आप सिंपल ऐसे रख तो नहीं सकते हैं ना स्लीपर्स को, स्लीपर के ऊपर, तो हमें क्या करना रहता है, हमें अपनी रेल को इन स्लीपर्स के साथ ज्वाइन करना रहता है। अब जो चीज इस रेल को इन स्लीपर के साथ फिक्स करने में मदद करती है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, फास्टनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो रेल फास्टनिंग सिस्टम्स क्या है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इज अ मीन्स ऑफ फिक्सिंग रेल, हम रेल को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, किसके साथ, स्लीपर्स के साथ, ठीक है। और ये इसका पर्पस क्या होता है, इट यूज टू कीप रेल इन प्रॉपर पोजीशन, ये हमारी रेल को एक प्रॉपर पोजीशन में रखने की मदद करती है। नाम अभी देख लीजिए, अभी सिर्फ नाम देखिए कौन कौन से हैं हमारे पास फिटिंग्स। फिश प्लेट है, स्पाइक्स, बोल्ट्स, चेयर, ब्लॉक, कीज,
प्लेट्स। ये सारे हमारे क्या हैं, फास्टनिंग सिस्टम्स हैं, फास्टनर्स हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने रेल को एक प्रॉपर वे से फिक्स कर पाते हैं, उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ दे पाते हैं, उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है इन सारे फास्टनर की वजह से। मेन कंपोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं, रेल और स्लीपर, पर इनको कनेक्ट करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, रेल फास्टनिंग सिस्टम। आगे बात करें कि फिश प्लेट क्या है। आगे अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, फास्टनिंग्स का, तो देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला क्या है, टू अचीव रिक्वायर्ड टिल्ट ऑफ रेल्स, मतलब हमें जो भी एक रिक्वायर्ड टिल्ट चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें रेल को प्लेस करना है, कितना एलिवेशन पे प्लेस करना है, वो हमें किसकी मदद से मिलता है, इनके कुछ ना कुछ फास्टर हमारा वहाँ पे यूज होता होगा, ठीक है। देन टू फिक्स द रेल टू स्लीपर, हमें रेल को स्लीपर से फिक्स करना है। टू मेंटेन द गॉज, इसका मतलब कैसे, गॉज गॉज क्या होता है, कोई बताएगा, बताओ गॉज क्या होता है। गॉज हम डिस्टेंस होता है एक रेल से दूसरे रेल के बीच में। देखो अगर हमने सिर्फ रेल को, अगर एक रेल को हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, स्लीपर के ऊपर ऐसे ही रख दिया, ठीक है, ये स्लीपर हो गया, मान लो अगर ये स्लीपर हो गया, अगर हमने सिर्फ स्लीपर के ऊपर ऐसे ही रख दिया, हमने उसको यहाँ पे मान लो डाइक, ये क्या होगी डाइक, अगर हमने ये नाल लगाई, ये नाल लगाई होती, एक जगह लगा दी, एक जगह नहीं लगाई होती, अगर ये ना लगाई होती तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है, ये मूव कर जाती, पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। तो हम फिक्सचर्स क्यों लगाते हैं या फिर हम फास्टनर्स क्यों लगाते हैं, ताकि हम इनको क्या कर सके, फिक्स कर सके अपनी स्लीपर के साथ, ठीक है। तो और क्या इसका फंक्शन हो गया, टू मेंटेन द गॉज, देन टू मेंटेन द रेल अलाइनमेंट, हम चाहते हैं वो वहीं के वहीं फिक्स रहे, मूव ना करे, तो हम प्रॉपर अलाइनमेंट बनी रहे तो यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू मेंटेन प्रॉपर रेल जॉइंट्स, जॉइंट्स बनाने के लिए, अभी एग्जांपल के तौर पे जॉइंट के लिए हमने अभी डायग्राम में क्या देखा था, फिश प्लेट लगी हुई थी रेल के इधर, अगर ऐसी ये रेल थी, ये जॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या लगी हुई थी, फिश प्लेट लगी हुई थी, और यहाँ पे बोल्ट लगे हुए थे। ये बोल्ट्स को हम क्या बोलते, जो बोल्ट हमारी इस फिश प्लेट को रेल के साथ फिक्स करने के लिए लगते हैं, उसको हम बोल देते हैं फिश बोल्ट, और ये जो प्लेट लगी हुई थी इन दोनों को जॉइंट को जोड़ने के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिश प्लेट। इस प्लेट को क्या बोलते हैं, फिश प्लेट, इन जॉइंट को जोड़ने के लिए। तो मेन फंक्शंस हमारे क्या क्या हो गए, टू अचीव रिक्वायर्ड टिल्ट, टिल्ट की अगर बात करूँ, हम यहाँ पे यूज करते हैं, प्लेट्स यूज करते हैं, आपको मैंने दिखाया था उस दिन वीडियो जब देख रहे थे हम कोनिंग की, हम लोग इसको रेल को ऐसे सीधा नहीं रखते, एक सडन यहाँ पे क्या रखते हैं, प्लेट नीचे लगाते हैं, जिसको हम टिल्टिंग प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। एक सडन प्लेट लगाते हैं जिसमें एलिवेशन रहता है थोड़ा सा 1/20 का, ऐसे बाहर की डायरेक्शन, ये 1/20, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, रेल लगाते हैं, ताकि व्हील की जो शेप होती है ना, जो आपकी ट्रेन के नीचे व्हील्स होते हैं, उसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये व्हील, ये व्हील का फ्लैंज होता है, और ये बाहर पहिया ऐसा इंक्लाइंड रहता है, ये आपका इस तरह से, अगर ये ऐसे, इसको व्हील फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे बाहर को आपका व्हील ऐसे इंक्लाइंड को रहता है, बीच में आपका ये एक्सेल होता है। ये ट्रेन के व्हील्स हमारे जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। और ये व्हील फ्लैंज होता है, इसको क्या बोल देते हैं, व्हील फ्लैंज बोलते हैं, ये हमारा फ्लैंज होता है, ठीक है, व्हील फ्लैंज। यहाँ पे हमारी लगी होती है रेल, ये नीचे रेल होती है, तो ये यहाँ पे ऐसे फ्लैंज होता है। ये फ्लैंज का क्या काम होता है कि ये आपका पहिया यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसको स्टॉप करने के लिए लेटरल मूवमेंट होती है जब हम मूव करते हैं व्हील्स की, और हम चाहते हैं, अब ये इंक्लिनेशन होती है, इस इंक्लिनेशन के साथ हम चाहते हैं हमारी रेल का प्रॉपर टच हो, इसलिए हम ये नीचे क्या लगा देते हैं, एक प्लेट लगाते हैं जो इसको इंक्लिनेशन प्रोवाइड करती है हमारी रेल को, ठीक है। तो ये यही था इसका मतलब, टू अचीव रेल टिल्ट, मतलब रेल को जो हल्का सा नीचे टिल्ट प्रोवाइड करते हैं, वहां पर भी क्या यूज होते हैं, हमारे बियरिंग प्लेट यूज होते हैं। तो ये तो था हमारा फंक्शन
कि क्या है इन रेल्स को यूटिलाइज करने का, रेल के सॉरी फास्टनर्स को यूटिलाइज करने का। अगेन यहाँ पे आपके टाइप्स बता रखे हैं जो आप लोगों के सिलेबस में बनते हैं। अभी जो भी पहले बोला था, फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट्स, चेयर्स, फास्टनिंग्स में कौन कौन सी, अच्छा एक चीज, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये सारे फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, चेयर, ठीक है, इनको हम लोग फिक्सचर बोलते हैं। फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, चेयर, ये फिक्सचर के अंदर आते हैं। फास्टनिंग क्या होती है, जो इनको अटैच करने के लिए मदद में आते हैं, दैट इज स्पाइक, बोल्ट, कीज, एंकर, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिक्सचर में कौन कौन से आएंगे, फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, चेयर, इनको अटैच करने के लिए जो हमारे पास जैसे बोल्ट हो गया, जो स्पाइक हो गए, कीज, कॉटर्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फास्टनिंग बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पे चीज? हाँ या ना, कुछ बोल दिया करो भैया। यस मैम। स्टडी करते हैं हम कि फिक्सचर हमारे कौन कौन से होते हैं। फिक्सचर में मैंने आपको बताया, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फिश प्लेट। फिश प्लेट का क्या पर्पस होता है, अभी डायग्राम से भी मैं आपको यहाँ पे बता चुकी थी। ये इधर ये रहा, इसका बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ये प्रैक्टिकल इमेज। ऐसे ही ये आपको ऐसी पटरी दिखती है, दिख रही है इमेज? यस मैम। ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारी क्या है, फिश प्लेट है। क्या है, फिश प्लेट। देख रहे हो, ये रेल जा रही है, ये यहाँ पे रेल का जॉइंट होएगा, इस जॉइंट के यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, फिश प्लेट। अब इस फिश प्लेट के अंदर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये हमारे बोल्ट है। इनको क्या बोलते हैं, फिश बोल्ट भी बोलते हैं, नॉर्मल बोल्ट भी बोल देते हैं आप। ठीक है, ये जो प्लेट है ये वाली, ये फिश प्लेट, ये गोल गोल वाले क्या है, बोल्ट्स है। अब बोल्ट का काम क्या है, बोल्ट क्या कर रहा है, इस फिश प्लेट को इस रेल के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये पूरा इसमें से निकल रहा होगा, ऐसे इस इधर से ये बोल्ट इधर जा रहा होगा, ये बोल्ट इधर ऐसे इन दोनों में से पास हो रहा होगा। और इन जो बोल्ट्स की मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, इन प्लेट्स की भी हमारे पास स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। और तो और आज सुबह जैसे हम स्पेसिंग पढ़ रहे थे, ये जो स्पेसिंग होती है ना इन दो यहाँ पे इनके बीच में, बोल्ट्स के यहाँ से लेकर सेंटर स्पेसिंग, ये भी हमारे पास डिफाइंड वैल्यू होती है। अच्छा एक और चीज इसको ध्यान से देखो, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये दिख रहा है, क्या है, यस मैम। ये देखो, ये ध्यान से इमेज ध्यान से देखना। एक तो बोल्ट है ये, जिसको सर्कल अभी किया है, दोबारा मैं इरेज करके दिखा, ये इमेज बहुत सही है, इसमें आपको सारे दिख रहे हैं पार्ट्स। इतने कई बार इजीली इतनी मिलती नहीं है जो इतना इजीली स्पेसिफाई करे, तो बेटर इसको ध्यान से देख लीजिए। ये देखो, ये तो बोल्ट, ये अलग से होगा, ये देख रहे हो, ये जो फिक्स किया हुआ है स्लीपर के साथ, ये देखो यहाँ पे स्लीपर के साथ, ये वाले देख रहे हो, ये वाले ये प्ले यहाँ पे, यस मैम दिख रही। हाँ, ये वाले जो है ये बियरिंग प्लेट है। ये नीचे वाली, एक तो ये नीचे वाली बियरिंग प्लेट हो गई, ये जो अलग से तुम्हें प्लेट दिख रही है ये वाली, ये देखो स्लीपर के ऊपर ये जो प्लेट लगे हुए हैं, ये क्या है, बियरिंग प्लेट हो गई। अब ये प्लेट के ऊपर ये जो बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये हमारे होते हैं डाइक्स, ये बिल्कुल इसके अंदर लगे हुए हैं, जो इस प्लेट को इस स्लीपर के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जूम कर सकते हो ना अपनी स्क्रीन पे, इसको ज्यादा अच्छे से जूम करके देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये चीजें? क्लियर है मैम। कोई और कुछ पूछना चाहता है कि नहीं समझ आया हो, इमेज से नहीं दिख रही हो भाई? क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गए इनके नाम में और इनके फंक्शंस में। तो देखो बियरिंग प्लेट, अगर यहाँ पे आपने देखी, बियरिंग प्लेट कहाँ पे थी, ये देखो, ये बियरिंग प्लेट है, ये वाली, ये कहाँ किसके नीचे लगी हुई है, इस रेल के नीचे लगी हुई है, ये रेल हो गई। ठीक है, रेल के नीचे लगी हुई है। इसका काम क्या है, जब इसके ऊपर से व्हील, ट्रेन हमारी मूव करती है, व्हील मूव करते हैं, तो ये क्या करती है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एक तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो दे ही रही है, कई बार फ्लैट होती है तो वहाँ पे इंक्लिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या हो गए हमारे पास
स्क्रूज या फिर डाइव्स, ये क्या कर रहे हैं, हमें बियरिंग प्लेट को स्लीपर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये फिश बोल्ट क्या काम कर रहे हैं, ये फिश प्लेट को स्लीपर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिश प्लेट कहाँ पे लगती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा था कि फिश प्लेट को कहाँ पे, जहाँ पे हम दो रेल को ज्वाइन कर रहे हैं और वेब के ऊपर लगाई जाती है। ये क्या है, ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है, रेल का हेड, ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, वेब। तो ये वेब के ऊपर लगी हुई है फिश प्लेट, ठीक है, रेल के वेब के ऊपर। यहाँ से डायग्राम क्लियर है सारे, इसमें कुछ की पार्ट्स कौन से कहाँ पे लगते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इसी में से कौन सा पार्ट कहाँ लगता है? यस मैम। अब हम इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं कि इसका फंक्शन कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज का। सबसे पहले स्टडी करते हैं फिश प्लेट का क्या रोल है। देखो, अगर तुम्हें पेपर में डायग्राम बनाना है तो तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाना रहेगा फिश प्लेट का, ये वाला, ठीक है, एज इट इज। ये क्या हो गया तुम्हारा, ऊपर क्या हो गया तुम्हारा, हेड हो गया, ठीक है, या फिर इसको गॉज फेस बोल देते हैं, ठीक है यार। ये क्या होगी तुम्हारी फिश प्लेट, ये डायग्राम में ये इधर फिश प्लेट ऐसी सीधी बना रखी है, ठीक है। एंड ये बीच में क्रॉस सेक्शन, ये बोल्ट देखो, जो वहाँ पे बोल्ट का हमें ये बाहर से दिख रहा था ना ये पार्ट, और इस तरह से बोल्ट अंदर इसके फिक्स हो रखा है, यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, ये आप लोगों का फिश बोल्ट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज रजय, ये बीच में क्या हो गया, गैप हो गया यहाँ पे, अगर ये आपको इसका साइड एलिवेशन दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। ये तो क्रॉस सेक्शन था, ये साइड एलिवेशन है। यहाँ पे बोल्ट थे ना, ये इधर बोल्ट लगे हुए थे, बोल्ट का देखो फिश प्लेट यहाँ लगी हुई है बीच में। इस फिश प्लेट के एंड से इस बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस 57, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूसरे तक 114, यहाँ से इसका भी 114, यहाँ से भी 114, और जो यहाँ पे एंड वाला डिस्टेंस अगेन 57, ठीक है। mm में होता है ये सारा डिस्टेंस। फिश प्लेट की जो डायमेंशन होती है 457 या फिर 456 भी कहीं जगह लिखा हुआ है। वैसे इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे मेरे ख्याल 456 बनेगा, देख लेना टोटल कैलकुलेट करके, ठीक है। 456 mm हमारी टोटल फिश प्लेट की डायमेंशन होती है। बोल्ट का जो ये होल होते हैं हमारे बोल्ट के, ठीक है, इनका जो डाया होता है वो कितना होता है, 32 mm, मतलब 32 mm का हम डाया इसका होता है बोल्ट्स की जगह के लिए। एंड बाकी तो ये आपको पता ही है, ये आपका डायग्राम इन जनरल आपको लगाना है। इसका पर्पस बताया हमने अभी कि क्या कर रहे हैं, दो रेल को आपस में जोड़ने के लिए लगाया जाता है। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ये तो डायग्राम था। थ्योरी क्या कहती है, फिश प्लेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द फुल लेंथ ऑफ रेल। रेल क्या होती है, छोटे छोटे सेक्शन में हम लोगों को मिलती है, छोटे छोटे मेंबर्स, बाद में इसको जोड़ा जाता है। किसकी मदद से जोड़ा जाता है, फिश प्लेट की मदद से जोड़ा जाता है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए मेन फंक्शन क्या है फिश प्लेट का, इट इज यूज्ड टू हेल्प टू इट इज यूज्ड टू कनेक्ट दी टू रेल्स, उनके एंड को जोड़ने के लिए, ताकि एक प्रॉपर लेंथ हमारे पास बन जाए, ठीक है। एंड इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है कि ये बिल्कुल कहाँ पे लगती है, अंडर साइड। अभी दिखाया था ना मैंने, क्या बोला था कि बिल्कुल किसके नीचे, मतलब जो उसका हेड है और जो उसका मतलब जो उसका टॉप हेड है और नीचे जो बॉटम हेड है उसके बीच में लगाया जाता है इसको। एंड फिश प्लेट हैव सेम स्ट्रेंथ एज द रेल सेक्शन। क्या बोल रहा है, जो रेल पूरी जो उसकी स्ट्रेंथ है, फिश प्लेट की भी उतनी ही स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। साइज मैंने आपको बता दिया 457 mm, ठीक है। 4 नंबर्स हमारे पास इसमें क्या रहते हैं, 4 नंबर्स के हमारे पास इसमें होल्स होते हैं, जिनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 114 बताया था। और बाकी आपको इसका बता दिया कि 32 mm का हम लोग इसमें डाया होल क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ फिश बोट इसको कनेक्ट किया जाता है। फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल, बता दिया था अभी। एंड फर्दर आपको पता है बीच में जॉइंट है, अलाउ क्या करता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है, ठीक है, ताकि मतलब इसको क्या है, मतलब कंपनसेट कर जाए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसको परमिट करता है जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आती है। एंड फर्दर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक को अलाइन करने के लिए, उसका मतलब उसकी जो सेंटर लाइन है उसको अलाइन करने के लिए, प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए इसको यूज करता है। अब फर्दर हमारे पास क्या आता है, टाइप क्या है फिश प्लेट की। देखो दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, डायग्राम से समझोगे। एक होती है बोन शेप्ड फिश प्लेट और एक होती है इंक्रीज डेप्थ फिश प्लेट, ठीक है। फिश प्लेट आर मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू जॉइन द फ्लैट फुटेड, किसको ज्वाइन करने के लिए, फ्लैट फुटेड में बेसिकली, ठीक है, एज वेल एज बुल हेडेड ऑल्सो। दो टाइप हमने देखी,
बोन शेप्ड होती है और एक इंक्रीज डेप्थ होती है। अगर बोन शेप की बात करें, ये फ्लैट फुट रेल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। जो मतलब जो व्हील की वजह से जो सडन इम्पैक्ट लोड आता है ये उसको भी बेयर करती है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। बोन शेप्ड इसको क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि ये बिल्कुल कैसी है,